यूपी के बरेली में सामूहिक नमाज पढ़ने के बाद हुई गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कही गई। किसी ने कहा कि मुसलमान आदमी नमाज पढ़ने के लिए बिना अनुमति किसी के घर में घुस आए, जो कि जुर्म है। किसी ने कहा कि घर की मालकिन ने खुद थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। किसी ने कहा कि वो एक डिस्प्यूटेड प्लॉट था जिस पर कब्जा किया गया। वहीं कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि घर को अवैध मदरसा या मस्जिद बनाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया। इन तमाम कयासों के बीच अब घर की मालकिन रेशमा ने सामने आकर सच्चाई सबके सामने रखी। बिना मामले को जाने सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कहने वालों की जुबान पर रेशमा ने ताला लगा दिया। रेशमा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा बताया जा रहा है। नमाज पढ़ने के लिए हमने ही इजाजत दी थी। उन्होंने अपने बयान में बेहद अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई करनी ही है तो उस शख्स पे की जानी चाहिए जो बिना इजाजत हमारे घर में घुस आया और उसने वीडियो बनाया। क्या किसी के घर में घुसना अच्छी बात है? क्या इस बात से कानून नहीं टूटता? रेशमा ने कहा कि वो एक विधवा है जिनके पति कई साल पहले चल बसे। उनका कहना है कि इस घटना के बाद अब उन्हें डर है कि उनके घर में कभी भी कोई भी घुस आएगा। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए रेशमा ने कहा, पढ़ ली तो पढ़ ली, अब कहाँ जाए नमाज पढ़ने? ये तो दबाव डाला जा रहा है कि नमाज ना पढ़ें। आज से 20 साल से भी ज्यादा के समय से ये लोग ऐसे ही नमाज पढ़ते आ रहे हैं। जिसका भी घर खाली होता है नमाज पढ़ लेते हैं। हमने ही इजाजत दी थी कि घर खाली है तो पढ़ लो। तेजपाल नाम का शख्स घर में बिना इजाजत घुस आया और वीडियो बनाई। हम बेवा हैं, हमारे पति कई साल पहले गुजर गए। अब हमें डर लग रहा है कल को वो या कोई और कभी भी घर में घुस आएगा। आप आवाज दो। पुलिस भी इजाजत के साथ घुसी। बिना इजाजत किसी के घर में घुसना क्या अच्छी बात है? बता दें, ये मामला बरेली के बिशरतगंज थाने के मोहम्मदगंज गांव का है। इस मामले को लेकर पहले कहा गया था कि यहाँ हानिफ नाम के एक व्यक्ति के खाली घर को अस्थायी मदरसा बनाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इसे लेकर स्थानीय हिंदू समाज के सदस्यों ने पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने मौके से 12 लोगों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस का कहना था कि सामूहिक रूप से नमाज की इजाजत नहीं ली गई थी। पुलिस ने सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के लिए लिखित इजाजत दिखाने की बात कही। पेपर न मिलने पर 12 लोगों का चालान काटा गया। इस मामले की जानकारी देते हुए बरेली पुलिस की ओर से एसपी अंशिका वर्मा का एक वीडियो भी साझा किया गया था। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। एसपी अंशिका वर्मा ने कहा था कि मकान को धार्मिक स्थल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। जब इस मामले में लगाए जा रहे तमाम कयासों को लेकर लाइव हिंदुस्तान ने इस्लामिक जानकार से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी घर में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी जा रही है, कई बार पढ़ी जा रही है, कितने भी लोग नमाज पढ़ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर तब भी मस्जिद नहीं बनेगा। वक्फ की जमीन हथियाने वाली बात पर भी अपना स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ का मतलब होता है दान में दिया गया। ऐसा नहीं होता कि वक्फ किसी जमीन को अपनी मर्जी से हथिया ले। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से वक्फ को मस्जिद बनाने के लिए घर देता है तभी वक्फ उसे स्वीकार करता है। यही नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी या घर कहने से ही मस्जिद नहीं बन जाता। कानूनी रूप से और इस्लामिक कानून के हिसाब से भी इसके कई प्रोटोकॉल होते हैं। उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद ही उसे मस्जिद करार दिया जा सकता है। गौरतलब है, इस घर की मालकिन रेशमा ने अपने बयान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से वक्फ को अपनी जमीन मस्जिद बनाने या फिर मदरसा बनाने के लिए दी है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तमाम सवाल उठे। लोगों ने कहा कि अगर ऐसा है तो घर के पास कीर्तन भजन करने वाली आंटियों को भी बैन किया जाना चाहिए, जो कि आए दिन लोगों को तेज आवाजों से परेशान करती हैं। इसी बात को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की वकील स्वाति के ने अपने पोस्ट में लिखा, कृपया मेरे पड़ोस में हर दूसरे दिन कीर्तन करने वाली और हमें परेशान करने वाली आंटियों पर प्रतिबंध लगाइए। यदि घर पर चुपचाप नमाज पढ़ना अपराध है तो हर घर पर किया जाने वाला कीर्तन और भजन भी अपराध है, जिससे आस पड़ोस बहुत परेशान होता है। घिनौना, पुलिस बेशर्म है। इसी तरीके के कई कमेंट सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिले।
इसी कड़ी में एक यूजर ने कहा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि आप बिना वारंट किसी के घर में नहीं घुस सकते। पुलिस कभी कभी मान लेती है कि उनके पास असीमित शक्ति है, क्योंकि कोई भी उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराता। एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, अब तो ये महिला भी गिरफ्तार हो जाएगी। क्या आपको इस खबर से न्याय की उम्मीद है? महिला के घर में घुसने वाले शख्स तेजपाल को उसी की पार्टी से अगले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए सीट मिलेगी। नफरत करने वालों को इनाम जरूर मिलेगा। एक और यूजर ने कहा, घर की मालकिन जो खुद एक मुस्लिम है, उसने खुद इजाजत दी नमाज अदा करने के लिए, फिर भी लोगों को अरेस्ट किया गया। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? लोगों ने सवाल उठाए कि अब यूपी पुलिस चुप क्यों है? क्या तेजपाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा? एक यूजर ने लिखा कि यूपी पुलिस केस ले रही है, वो भी बिना इंक्वायरी के। गौर करने वाली बात यह है कि जब घर की मालकिन की ओर से ही ये बात साफ की गई है कि उन्होंने ही नमाज अता करने की परमिशन दी थी। घर को मस्जिद बनाना, घर में घुस आना और जमीन अधिग्रहण जैसा कोई मामला ही नहीं था। तो ये सवाल उठने लाजमी है कि घर में शांति से जब नमाज अता की जा रही है, घर में कोई लाउडस्पीकर नहीं लगाया गया, न ही आस पड़ोस को परेशान किया गया, तो क्या घर में चुपचाप नमाज पढ़ना पुलिस की ओर से एक जुर्म ठहराया जा सकता है? और अगर ठहराया जा रहा है तो इसके आधार क्या हैं? लोगों को इंतजार है कि अब इस मामले में कब यूपी पुलिस की ओर से कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा भी या नहीं। घर की मालकिन के बयान के बाद महिला के घर में बिना अनुमति घुसने वाले शख्स तेजपाल पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में है। क्या ऐसा ही कोई सवाल आपके जहन में भी है? इस पूरे मामले को लेकर आपका नजरिया क्या है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।